सबसे पहले कौन से पहलवान डंडा लेकर के पहलवानी दिखाने का हार्दिक इच्छा है कि बुधिराम पहलवान पहले आए और इन पहलवानों के उत्साह वर्धन के लिए एक ही कदम छलांग लगाए, लेकिन लगाए सभी पहलवान परेशान है। और देखिए सर पे पगड़ी बांधे, नए वस्त्र पहने हुए बुधिराम पहलवान ने पहला राउंड लगाया। बड़ी अच्छी तरह से प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की। जरा जोर से जयकारा लगाइए बुधिराम पहलवान का तीसरा राउंड। और हंसते हुए एक चौथे राउंड को पार किए और इसी तरह बुधिराम पहलवान पांचवें राउंड को पार किए। लक्ष्मी मैया की। और आइए देखिए अभी एक पहलवान की भूमिका खत्म हुई, दूसरे पहलवान अभी लिस्ट में तो हमारे पास बहुत नाम है, कम से कम 50 पहलवान का नाम है। बाटे पहलवान लग रहा है कहीं पीछे की तरफ। भाई देखिए ये आ गए गणेश पहलवान, माथे पर महाकाल का तिलक लगाए हुए हैं, हाथ में मोटा सा चूड़िया पहने हुए हैं और देखिए मोबाइल अपने असिस्टेंट को दे रहे हैं। इंटरनेशनल पहलवान है, इस नाते इनके साथ एक पीए चलता है, हमेशा एक पीए रहता है। जहां भी जाते हैं अपने पीए को साथ लेकर जाते हैं। अभी उन्होंने अपना मोबाइल अपने पीए को दे दिया है और बड़ी गौर से इस फील्ड को देख रहे हैं कि हम डंडा किस तरह से पकड़े। और शेरू पहलवान ने कुछ मंत्रणा दिया इस तरह से। गणेश पहलवान का 5वां राउंड पूरा हुआ। प्रेस बोलिए गणेश पहलवान की, गणेश पहलवान की। और ये देखिए गोविंद चौहान पगड़ी बांधते हुए नाम दिखा लो। शेरू पहलवान ये तीसरे नंबर के पहलवान हैं। अभी पिछले महीने में इन्होंने इंदौर में बहुत बड़ा कुश्ती जीता था। पता लगा था दारा सिंह पहलवान से लड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन दारा सिंह ने किसी और पहलवान के साथ इनको लड़ा दिया। ये आगे शेरू पहलवान का पहला राउंड बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने पहला राउंड पार किया और दूसरे राउंड के लिए अगल बगल के जनता को हटा रहे हैं। बच्चों से कह रहे हैं, बड़की माई बैठी हुई है, उनसे कह रहे हैं कि तुम हमको आशीर्वाद दो। शेरू पहलवान ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, दूसरा राउंड पार किया। अभी इतने पहलवानों के बीच में एक ऐसा ही पहलवान, पहला पहलवान आया हुआ है जो जबरदस्त तरीके से जंप लगा रहा है। शेरू पहलवान का तीसरा राउंड पार हुआ। चौथे राउंड के लिए डंडा लेकर हाथ में खड़े हैं, अपने दादी माँ का आशीर्वाद जो इनके साथ है। ये चौथा राउंड भी पार हुआ। 5वें राउंड के लिए तैयार लग रहा है। इनके दादी माँ का पूर्णतः आशीर्वाद इनके ऊपर हावी हो गया है। प्रेस बोलिए लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की। भाई जनता जनार्दन जो यहाँ बा उनसे हमारे खाली एक को प्रार्थना बा, हमारे दादा माई के नाम पर, आने पंडाल के समिति के नाम पर, खाली लक्ष्मी माई के नाम पर, गणेश जी के नाम पर और सरस्वती माई के नाम पर जोरदार जयकारा लगे चाहिए। कम से कम देवभक्ति रही आवाज जरूर पहुंच जा। प्लीज बोलिए सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, लक्ष्मी मैया की। और देखिए तीन पहलवानों का क्रम समाप्त हुआ है। चौथे पहलवान के लिस्ट में रितेश तिवारी पहलवान का नाम दिया गया है।
लेकिन अभी विश्वस्त सूत्रों से उनका पीए आकर के बताया है कि उनके पैर में चोट लगा हुआ है, तो इस नाते संभवतः इनके नाम को खारिज करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बुजुर्ग भी आप लोगों के पहलवानी को देख रहे हैं। जैसे देखिए हमारे बीच में रामदास साहनी भैया भी आ गए हैं, जो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे गांव के नौनिहाल बच्चों ने इतना बड़ा काम किया है, इतने बड़े भव्य आयोजन को जो है अंजाम दिया है। माता रानी है, देखिए जान है तो ही जहान है। इस समय को देखने के लिए अगले साल यह अमावस्या आएगा, लेकिन इस अमावस्या को, इस गोवर्धन पूजा को कौन देख पाएगा, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए पिंटू पहलवान पहले ही राउंड में लड़खड़ाए, दूसरा राउंड लगाए और तीसरे राउंड के लिए भी डंडा लेकर खड़े हैं। ये तीसरा राउंड पूरी तरह से लड़खड़ाए, लेकिन माता रानी की कृपा से पार हो गए। ये चौथा राउंड भी पिंटू पहलवान का गोबर में बुरी तरह से पैर फंसा है, लेकिन ये पांचवा राउंड भी अच्छी तरीके से पार हुआ। प्रेज बोलिए लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार पहलवानों की लिस्ट में सभी नए नए पहलवान आए हैं जो अपना जबरदस्त जलवा दिखा रहे हैं। और देखिए ये आ गए संतराम पहलवान, माथे पे पगड़ी बांधे हुए हैं, जींस का शर्ट पहने हुए हैं, जींस का पैंट पहने हुए हैं, रात हाथ में रक्षा सूत्र बना हुआ है। बजरंगबली का आशीर्वाद, संतराम पहलवान ने पहला राउंड लगाया। ये भाई जब पीछे खड़ा बा, जहाँ कूदले वाला जगह बा, वहां से आप लोग बगले हो जाए, नहीं तो केहू के मुँह पर लग जाए तो समिति के दोस्त राई बा। ये संतराम पहलवान का दूसरा राउंड पार हुआ। तीसरे राउंड के लिए डंडा लेकर तैयार, तीसरा राउंड भी लगाए, लेकिन अभी तक शेरू पहलवान का कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। जिस बखूबी से शेरू पहलवान कूद कर दिखाए, एक संतराम पहलवान ने चौथे राउंड को भी पार किया। पांचवें राउंड के लिए छलांग लगाए, पांचवा राउंड भी जिस तरह से पूरा हुआ। अभी तक अगर पहलवानों के लिस्ट में एक नंबर माना जाए तो शेरू साहनी पहलवान का ही नाम सर्वोपरि है। हमको लग रहा है शेरू पहलवान के सर पे उनके दादी माता का आशीर्वाद। और देखिए अब जो हारे हुए पहलवान ये फील्ड से बाहर जो निकले हैं, वो सागर पहलवान की मांग कर रहे हैं। सारे पहलवान चाह रहे हैं कि सागर पहलवान आए, छलांग लगाए। देखने में थोड़ा थोड़ा सा सागर पहलवान भी नजर आने लगे हैं, माथे पे सफेद रंग की पगड़ी है। अभी किसी पहलवान से कुछ राय मशवरा कर रहे हैं कि हम किस तरह से कूदेंगे, कैसे कूदेंगे। तुम लोगों ने क्या करतब दिखाया। सागर पहलवान मुंह में कमला पसंद का स्वाद लेते हुए, कमला पसंद मुंह में भरा हुआ है और माथे पे पगड़ी बंधी हुई है, लंबी लाल टीका लगी हुई है, शायद बजरंगबली का स्मरण कर रहे हैं। और देखिए भूमि माता को छू करके उनका प्रणाम कर रहे हैं। और ये देखिए सागर पहलवान ने भी धरती माता को प्रणाम करके पहला राउंड लगाया और पहले राउंड को बड़ी बखूबी से पार किया। दूसरे राउंड के लिए डंडा हाथ में लेकर खड़े हैं, दूसरा राउंड भी आसानी से पार हुआ। दर्शक ये सोच रहे हैं कि जबरदस्त पहलवान कोई नहीं अभी उतर पाया। ये तीसरा राउंड भी पूरा हुआ। चौथे राउंड के लिए तैयार सागर पहलवान, ये पांचवा राउंड उनका लगने जा रहा है। लग रहा है कमला पसंद अपना एनर्जी इनके शरीर में बना दिया है। नॉन स्टॉप इन्होंने 5 राउंड पूरा किया। और देखिए अभी रिंकू जायसवाल पहलवान का नाम सभी लोग इधर से ले रहे हैं, लेकिन अभी रिंकू जायसवाल पहलवान हमको लग रहा है अभी जिलेबी खाकर पानी पी रहे हैं। ये आ गए रिंकू जायसवाल पहलवान। रिंकू जायसवाल पहलवान अभी अपने दूसरे पहलवान को मोबाइल दिए। अरे भाई सारा पहलवान असिस्टेंट लेके चलता है। ये देखिए रिंकू पहलवान, हल्की हल्की दाढ़ी, नहीं जैसे
कहने का मतलब सुन लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, बुरा न मानिए। शायद इनके घर से यह आदेश है कि कूदना उदना इनको नहीं सहता है, तो धार्मिक कार्यों के अनुरूप आप लोग नए काम कराएं। अब तक कहीं चोट लग जाए तो कहीं समितिया ले जबरदस्ती करा देना, बाबा जबरदस्ती भेज देना, तो जोर जबरदस्ती इसमें ना किया जाए। जो पहलवान स्वेच्छा से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं उन्हीं का नाम रखा जाए, उन्हीं को लड़ाया जाए। अब देखिए ये आ गए गोलू तिवारी पहलवान। गोलू तिवारी पहलवान माथे पर पगड़ी, जीन्स का फुर्सत, मुंह में डबल कमला पसंद, अभी अभी हैदराबाद से पल्सर से चलकर आए हैं। पल्सर चलाकर हम लोगों के बीच में आए हुए हैं और ये पहले राउंड के लिए तैयार। अभी पिंटू पहलवान से कुछ सोचा विचारी कर रहे हैं। पिंटू पहलवान उनके कान में कुछ मंत्र दे रहे हैं। गोलू पहलवान का पहला राउंड पार हुआ किनारे लेकिन अभी तक शेरू पहलवान का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा है। ये दूसरा राउंड भी गोलू पहलवान का हुआ। तीसरा राउंड बड़ी लड़खड़ाते चल रहे हैं। क्या करिएगा, बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं, इस नाते थके हुए हैं। और ये पांचवा राउंड भी उनका पूरा हो गया महादेव के आशीर्वाद से। और देखिए बहुत ही डिमांड है, पहलवानों में सर्वश्रेष्ठ पहलवान आज के माने जा रहे हैं जितेंद्र चौहान पहलवान उर्फ रानू पहलवान। भाई सभी पहलवानों की दिली इच्छा है कि रानू पहलवान चलाएं। हमके लगा था जितना पहलवानवा पिछले सलियां ढिमलाई लल सब मन पड़ा यार, यही ना दे भाई अब कोनो पहलवान लड़खड़ाइले ना। अब देखिए ये रानू पहलवान, लंबे लंबे बाल, ग्रे कलर का टी शर्ट और पहले राउंड के लिए हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं। और अभी ये पहला राउंड आसानी से पार किए और लड़खड़ाते रानू पहलवान रानू बेइज्जती हो के मरते बचा के हमरों पर गोली सुनल जाइए अगर गोल गाँव ये रानू पहलवान का दूसरा राउंड जबर। ये शेरू पहलवान के बाद अगर जबरदस्त जंप कोई लगा रहा है तो रानू पहलवान लगा रहे हैं। और इधर देखिए ये गजानन बाबा ये अपना तिलक उलक लगा करके बैठे हुए हैं कि जो पहलवान जीतेगा इनसे आशीर्वाद लेने आएगा। ये रानू पहलवान का तीसरा राउंड पार हुआ। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा गजानन बाबा को उठाकर सबको दिखा दिया जाए। ये देख लीजिए एक सरसरी निगाह से ये गजानन बाबा इधर तिलक मुद्रिका लगाकर बैठे हुए हैं। जो पहलवान विजयी होगा इनका आशीर्वाद इनको दिया जाएगा। रानू पहलवान का पांचवा राउंड अच्छी तरह से पार हुआ। बहुत नाम दे धैले बानी के यार। अभी देखिए लिस्ट में नितेश साहनी छूटे हुए हैं, अर्जुन साहनी छूटे हुए हैं, राम मूरत चौहान छूटे हुए हैं, अमन चौहान छूटे हुए हैं, सूरज चौहान छूटे हुए हैं, अरुण चौहान छूटे हुए हैं और कृपाल जी छूटे हुए, कृपाल गौतम जी। अगर ये पहलवान हमारी आवाज सुन रहे हो, ये पिताजी भी आए हुए हैं। आज वो ये देखने के लिए आए हैं कि मेरा बेटा क्या करिश्मा करके दिखाता है, इस लड़ाई को जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है। लेकिन अमन चौहान अभी दर्शकों के बीच में नजर नहीं आ रहे हैं। कृपाल बाबू, कृपाल पहलवान जी देखिए, कृपाल पहलवान एक हाथ में घड़ी दूसरे में चैन और उसी हाथ में एक मोटा सा कड़ा पहने हुए हैं, हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं। पहले राउंड के लिए दर्शकों के तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से हमारी नैया पार होगी। नैया पार जरूर होगी क्योंकि जिसके
ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है, उसकी नैया अनायास पार हो जाती है। चलिए कृपाल पहलवान पहले राउंड के लिए पहला राउंड इन्होंने लगाया, बहुत शानदार तरीके से लगाया, डंडा हाथ में लिए हुए है। ये दूसरा राउंड भी इनका शानदार तरीके से लग गया। तीसरे राउंड के लिए तैयार, तीसरा राउंड भी आसानी से पार हुए। और हमको लग रहा है पिछले साल का सबक सभी पहलवानों के दिमाग में घूम रहा है। पिछले साल को ये कृपाल पहलवान का चौथा राउंड लगा, पांचवा राउंड भी बड़ी आसानी से इन्होंने पार कर लिया। अब नितेश पहलवान की बारी है। नितेश पहलवान जहां कहीं भी हो, गोवर्धन महाराज का जो डंडा है, उस डंडा को हाथ में पहले पकड़ लीजिए। नितेश पहलवान गोवर्धन महाराज के डंडा को हाथ में पकड़े हुए और हाथ में पकड़े हुए पैंट को सरका रहे हैं। देखिए अभी हिंदू सनातन धर्म का महाकाल का टीका उनके ललाट पे लगा हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि ये महाकाल के पुजारी हैं। और जो महाकाल का पुजारी है वो कभी किसी से पीछे नहीं रह सकता है। इसलिए देखिए ऐसा है, सुनो।